अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततल अल्लज़ीना मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फमिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफर वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बअद। तिल्का रुसुलु, तिल्का इसमें इशारा है बईद के लिए और मुअन्नस के लिए। तिल्का मुज़क्कर के लिए ज़ालिका है, ज़ालिकल किताबु। तो तिल्का रुसुलु, और रुसुल रसूल की जमा है। और रुसुल तो अरबी का कायदा यह है कि जमा के सीगे के साथ जो इशारा है वो मुअन्नस का आता है। तिल्का रुसुलु इसलिए आया तिल्का रुसुल। फद्दलना हमने फजीलत दी, बाज़हुम उनके बाज को, अला बाज़िन उनके बाज पर, यानी रसूलों में से हमने बाज रसूलों को बाज रसूलों पर फजीलत अता की। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, ये उनकी फजीलत है। और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया, वो कलीमुल्लाह है। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया, ये उनकी फजीलत है। तो अब फजीलतें जो है ना अंबिया की और रसूल की, ये कुछ हैं जुज़वी, कुछ हैं कुल्ली, कुछ यानी उनकी जात के साथ खास है। जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, जिसका आगे जिक्र आएगा, अल्लाह ताला ने पैदा किया बगैर बाप के, ये उनकी खुसूसियत है। और नबियों की जो है, ये रसूल जो है ये अफजल है अंबिया से। और रसूलों में भी 5 रसूल उलुल अज़्म हैं, अल्लाह ताला ने उनको फजीलत दी है, जिनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्राहीम, हाँ ये उलुल अज़्म पैगंबर कौन कौन से हैं हजरत साहब? यही हैं, मैं गलती तो नहीं कर रहा? इब्राहीम, मूसा, ईसा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, तो उनमें कुछ उलुल अज़्म पैगंबर हैं। तिल्का अर्रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद।
उसके बाद आया मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, अब उनकी फजीलत का जिक्र आ गया। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से यानी अंबिया में से कुछ ऐसे हैं, मन जो कल्लमा जिसने कलाम किया, ना कलाम किया जिसके साथ अल्लाह अल्लाह ने। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, और ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जिनके साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया। वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, और हमारे नबी के साथ भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कलाम किया कि जब आप मेराज पर गए तो एक मुकाम आया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, मेरी बस यही हद है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। तो उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाते हैं जहां तक अल्लाह ने चाहा, और फिर में वराई हिजाब अल्लाह से बात हुई। वमिनहुम मन कल्लम अल्लाह, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह। इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला ने उनसे भी कलाम किया। फ़क़ुलना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, हमने कहा आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। तो कुछ उलमा का ख्याल है कि वो डायरेक्ट बात नहीं की अल्लाह ताला ने, बल्कि वास्ते के जरिए से की, जैसा कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है। तो बहरहाल एक ये फजीलत है अंबिया में कि उनमें से बाज के साथ अल्लाह ने कलाम किया, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफत यहाँ पे कलाम करना साबित है। और अहले सुन्नत हर उस सिफत को मानते हैं अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला ने अपने बारे में बयान की है, और किसी सिफत का हम इनकार नहीं करते। और अल्लाह का कलाम करना उस किसी मखलूक के साथ उसकी कोई तशबीह नहीं है। अल्लाह कलाम करता है जैसे उसकी शान करीमी के लायक है। उसके बाद फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजातिन, और अल्लाह ताला ने बाज़ के दरजात बुलंद किए। रफ़अ बुलंद किए, ऊंचा किया, रिफ़अत उसी से लफ्ज़ है बुलंदी। वरफ़अ और बुलंद किए, बअदहुम बाज़ उनमें से बाज़ के दरजातिन दरजात, और ये दरजात की बुलंदी जो है अंबिया की, ये अल्लाह ताला के यहाँ है। अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से उनके दरजात रखे। और इससे बाज़ उलमा ने कहा कि इदरीस अलैहिस्सलाम मुराद है कि अल्लाह ताला ने उनका दर्जा बुलंद किया। तो इससे मुराद कईयों ने कहा कि उलुल अज़म है, जैसा कि हम पहले जिक्र कर रहे थे। और वो 5 अंबिया हैं, उनका वो नूह अलैहिस्सलाम पहले उलुल अज़म पैगंबर हैं, उनके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और फिर मूसा, ईसा और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 5 अंबिया हैं उलुल अज़म, जिनको अल्लाह ताला ने जिनके दरजात रिफ़अत बुलंद किए। वरफ़अ बअदहुम दरजातिन व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, व आतैना और हमने दी ईसा इब्न मरियम को, ये तफसील है उनकी, ये उनकी फजीलत बयान हो रही है कि ईसा इब्न मरियम को हमने निशानियां अता की, वाज़ेह अल बय्यिनात वाज़ेह। और हजरत ईसा की निस्बत उनकी माँ की तरफ है, ईसा इब्न मरियम, क्योंकि उनका बाप नहीं। और अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह यफ़अलु मा यशा, जैसे चाहे करे। अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, ना बाप ना माँ। अल्लाह ताला ने हव्वा को पैदा किया बगैर किसी औरत के। इसी तरह अल्लाह ताला ने ईसा को पैदा किया बगैर मर्द के। तो अल्लाह यफ़अलु मा यशा, अपनी कुदरत है उसकी, जैसे वो चाहता है करता है।
तो इसलिए निस्बत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मरियम की तरफ की जाती है, ईसा बना मरियम। अल बय्यिनात, बय्यिनात वो वाज़े दलाइल हैं, निशानियां हैं नबूवत की, जिनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, और खड़ा हो जाता था। अपने हाथ से मिट्टी का जानवर बनाते, परिंदा, और उसमें फूंक मारते और वो उड़ने लगता परिंदा बन के। इसी तरह अंधे, मादरजाद अंधे की आंखों पे हाथ फेरते तो वो बीना हो जाता, उसकी बीनाई वापस आ जाती। कोढ़ जिसका इलाज नहीं है, कोड़ी के हाथ फेरते तो उसका कोढ़ दूर हो जाता, उसकी बीमारी दूर हो जाती। तो ये बय्यिनात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने दी। व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, ये उनकी फजीलत बयान हुई। व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, एक और फजीलत उनकी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह ताला ने उनकी नुसरत की। व अय्यदनाहु, हमने तायीद की उसकी, हमने मदद की उसकी, हमने क़ुव्वत बख्शी उन्हें बिरूहिल कुदसी, पाक रूह के साथ। अब बिरूहिल कुदस का एक, कुदस का माना पाकीज़ा होता है, मुनज़्ज़ह, अल्लाह ताला की सिफ़त है कुद्दूस, कि हर नक्स से वो पाक है। तो बिरूहिल कुदस से एक तो मुराद ये है कि पाकीज़ा रूह, दूसरा इसका माना है जिब्रील अमी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क़ुव्वत बख्शी जिब्रील अमी के साथ। अब ये फजीलतें तिलका रुसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, अल्लाह ताला की अता करता है जी। तो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तमाम रसूलों पर फजीलत दी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के इमाम हैं, इमामुल अंबिया बनाया, ये आपकी फजीलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अना खैरु वल्द आदम, अना सय्यिदु वल्द आदम, मैं आदम की औलाद का सरदार हूं, वला फख्र, और ये मैं फख्र से नहीं कह रहा। अल्लाह के रसूल की खुसूसियत और फजीलत ये कि आप साहिबे मुकाम महमूद हैं, ये आपकी फजीलत है जो किसी और को अता नहीं हुई। और आप खातिमुन नबिय्यीन हैं, ये आपकी फजीलत है जो किसी और रसूल को अता नहीं हुई, कि आप पर नबूवत ख़त्म हुई। और एक हदीस में है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाज़ु में है कि फरमाया ला तुफ़द्दिलूनी अलल अंबिया, कि तुम अंबिया पर मेरी फजीलत को इस न बयान करो। और ये आपने अपनी इसलिए फरमाया, अपनी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाज़ु पसंद थे। और दूसरा इसलिए भी कि कहीं ये फजीलत बयान करते हुए दूसरे अंबिया की तनकीस ना करो, इसलिए भी आपने मना फरमाया कि आप ला तुफ़द्दिलूनी अलल अंबिया। खैर, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फजीलत दी है, और ये अल्लाह ताला जिसको चाहते फजीलत देता है। रसूलों को बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर, बाज़ दिनों को बाज़ दिनों पर। अल्लाह ने सारे दिन बनाए हैं, यौम अरफा को सबसे अफजल बनाया है, हफ्ते के 7 दिन बनाए हैं, जुमे को सबसे अफजल बनाया है, 12 महीने बनाए हैं। अल्लाह ताला ने रमज़ान को फजीलत दी कि उसमें कुरान उतारा। अल्लाह ने रातें बनाई हैं, अल्लाह ने रमज़ान की 10 रातों को फजीलत दी, और उसमें भी लैलतुल क़द्र को फजीलत दी। तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है फजीलत देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उम्मतें बनाई, और उम्मत मुहम्मदिया को सबसे अफजल बनाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तो ये अल्लाह ताला का
फजल है, अल्लाह अपना फजल जिसको चाहता है अता करता है। अब हम आते हैं ये इस बात की तरफ, वलौ शा अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, ये सारा अल्लाह की फजीलत से हुआ ना, अल्लाह ताला ने दर्जात दिए जिसको देने थे, और अल्लाह यफ़अलु मा यशा है, जो चाहता है करता है। सुब्हानहू व तआला, वो मालिकुल मुल्क है, वो हाकिम है। वलौ शा अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह की मशीयत होती, मक़ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम, मक़ततला, तो लोग ना एक दूसरे को कत्ल करते, मिन बअदिहिम, उन रसूलों के आने के बाद, मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, उन वाज़े निशानियां आ जाने के बाद वो एक दूसरे को कत्ल ना करते। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उनमें इख्तिलाफ हुआ। फमिनहुम मन आमना, उनमें से कुछ ऐसे थे जो ईमान ले आए। वमिनहुम मन कफर, और कुछ ऐसे थे उनमें जिन्होंने कुफर किया। अब ये अल्लाह की मशीयत, अल्लाह ताला की मशीयत के तहत ये ऐसे हुआ, ये अल्लाह ताला की तकदीर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर चाहता तो ये रसूलों के आने के बाद, मूसा और ईसा के आने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपस में इख्तिलाफ ना करते। लेकिन ये इख्तिलाफ हुआ, वलाकिन इख्तलफ, और ये इख्तिलाफ हुआ, उम्मतें मुख्तलिफ हुई, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, और एक दूसरे को कत्ल भी कर रहे हैं जी। और ये मिल्लतें एक दूसरे के मुखालिफ हो गई। अब ये इख्तिलाफ कैसे है कि मिन उम्मन आमना, कुछ ईमान वाले हैं, व मिन उम्मन काफर, कुछ काफिर है। अगर अल्लाह चाहता तो सारे लोगों को मुसलमान बना देता, लेकिन अल्लाह की ये मशीयत नहीं थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी मखलूक बनाई है ना जिनमें इख्तिलाफ नहीं है, ना वो आपस में लड़ते हैं, ना उनमें आपस में इख्तिलाफ है। वो कौन सी मखलूक है? फरिश्ते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, वो अल्लाह सारे के सारे अल्लाह के फरमा बरदार हैं, कोई फरिश्ता अल्लाह का नाफरमान नहीं है। ला यासून अल्लाह, कोई अल्लाह की नाफरमानी करता ही नहीं। अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया, अल्लाह की मशीयत थी। और अल्लाह ने कुछ मखलूक ऐसी बनाई कि जिन पर अल्लाह ताला ने कोई फर्ज ही नहीं किया, वो जानवर है जी, उनको कोई, उनके पास कोई शरीयत नहीं, और ना उनके लिए जज़ा और सज़ा है। सिर्फ इंसान और जिन बनाए, जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इख्तियार दिया कि वो चाहे तो मुसलमान बन जाए, ईमान वाले, चाहे तो काफिर बन जाए। जैसा कि सूरह काफ में है, जो चाहता है फमन शाअ मिनकुम, तुम में से जो चाहता है ईमान ले आए, जो चाहता है काफिर हो जाए। लेकिन ये बात याद रखना कि हमने काफिरों के लिए अज़ाब तैयार किया हुआ है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर फइन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारा अहाता बिहिम सुरादिकुहा व यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशवी वुजूह बिसशराब वसाअत मुर्तफका, सूरह काफ में आता है। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत हुई कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जिन्नों को पैदा किया और फिर उन्हें इख्तियार दिया कि जो चाहता है ईमान ले आए, जो चाहता है काफिर बन जाए, उन पे छोड़ दिया। वहदैना उन नजदैन, दोनों रास्ते दिखा दिए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजाब देने से पहले कि उनको जहन्नम में फेंका जाए, अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जत कायम करने के लिए अंबिया भेज दिए, उनकी हिदायत के लिए किताबें नाज़िल कर दी, ताकि किसी के पास ये बहाना ना रह जाता कि अगर हमें कोई बताने वाला होता तो हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ये अमल करने पर ये सजा होगी। अल्लाह ताला ने ये कुरान दे दिया, ये सारा बयान कर दिया, क्या अमल करोगे क्या जज़ा मिलेगी। ईमान वाले बनोगे तो जन्नत है, ये जन्नत है,
ये उसकी सिफात है। काफिर बनोगे तो ये सजाएं हैं। अब जब अंबिया आए तो लोगों में ये इख्तिलाफ हुआ, कुछ लोग ईमान ले आए उन पर, कुछ लोगों ने उनका इनकार किया। अब जब इख्तिलाफ होता है तो फिर जंगो जिदाल भी होता है, तो इसलिए लड़ाइयाँ भी हुई। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वलौ शाअल्लाहु, और अगर अल्लाह चाहता मक़ततलल्लज़ीना मिन बअदिहिम, तो ना एक दूसरे को कत्ल करते वो लोग जो उनके बाद आए रसूलों के बाद, मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, बाद इसके कि उनके पास वाज़ेह निशानियां आ गई। अल्लाह अगर चाहता तो ऐसा भी हो सकता था। वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने आपस में इख्तिलाफ किया। कुछ लोग ईमान वाले बने, फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफर, और कुछ लोग काफिर बने। वलौ शाअल्लाहु मक़ततलू, और अगर अल्लाह चाहता तो ये इख्तिलाफ उनमें ना होता, ना वो आपस में जंग करते, ना लड़ते, सारे मुत्तफिक हो जाते। अल्लाह चाहता तो सारे ईमान वाले हो जाते। वलाकिन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह वो करता है जो उसका इरादा होता है। तो अल्लाह की मशीयत और उसका इरादा ये हुआ कि वो लोगों को आजमाए कि कौन उसका फरमा बरदार है, कौन नाफरमान है, कौन अंबिया की इताअत करता है, कौन उनकी नाफरमानी करता है, कौन उनके बुलावे को मानकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बताए हुए रास्ते पर गामजन होकर कामयाब होता है, और कौन उसके रसूलों की मुखालफत करके जहन्नम में जाता है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।